अस्सलामु अलैकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। रियासी दर्जे की बहाली के लिए हमें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। आवाम का अब अमन और तरक्की पर भरोसा। यात्रा कामयाब, मईशत दुगनी हुई। मनोज सिन्हा। जामिया सिक्योरिटी ऑडिट मुकम्मल होने के बाद बंद पड़े सयाहती मुकामात को दोबारा खोल दिया जाएगा। हम कश्मीर की सयाहत पर एतमाद बहाल कर रहे हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। पुलिस सरबराह नलिन प्रभात का दौरे कुलगाम, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। दहशतगर्द नेटवर्क्स पर मुसलसल दबाव को यकीनी बनाने के लिए फोर्सेस तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया। बारिशों के बाद रास्तों की फौरी मरम्मत और जान माल की हिफाजत के लिए इकदामात। सालाना अमरनाथ यात्रा 3 अगस्त तक मुअत्तल रहेगी। सूबाई कमिश्नर कश्मीर। ललदत अस्पताल श्रीनगर से वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल इंतजामिया मुतहरिक। अस्पताल के अंदर वीडियो या फोटोग्राफी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। साइन बोर्ड जगह जगह पर अवेजा। और बिजबहाड़ा में नामालूम गाड़ी की जद में आकर 50 साला मकई बेचने वाला शहरी लुकमी अजल। तहकीकात शुरू। अब पेशे इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द सफों में मुकामी भर्तियों में जबरदस्त कमी आई है और हर साल 150 नौजवानों के मुकाबले में जो मिलिटेंट तंजीमों में शामिल होते थे, अब इस साल सिर्फ एक भर्ती हुई है। एक कौमी मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया, लेकिन कहा कि दूसरी तरफ हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी माशियत है और एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल दहशतगर्दी के कैडर में 6 से 7 मुकामी भर्तियां हुई थी, लेकिन इस साल सिर्फ एक ही हुई है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सयाहती मुकामात को तब ही खोला जाएगा जब जामिया सिक्योरिटी ऑडिट मुकम्मल हो जाए और इंतजामिया इंतजामात से पूरी तरह मुतमईन है। अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम जगह नहीं खोलेंगे और ना ही मैं जम्मू कश्मीर में सयाहत को फरोग दूंगा जब तक कि मैं अपनी मंजिलों को महफूज बनाने के लिए उठाए गए इकदामात से मुतमईन नहीं हूँ। उन्होंने नोट किया कि पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले ने वादी के सयाहती मौसम को नुमाया तौर पर मुतासिर किया है। उन्होंने कहा कि हमले से पहले श्रीनगर को रोजाना 50 से 55 परवाजें मौसूल होती थी। वाक़े के बाद यह 15 या 16 रह गई। हम आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। अब यह तादाद 30 से 35 परवाजों तक रोजाना हो गई है। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और जनरल ऑफिसर कमांडिंग विक्टर फोर्स के हमरा कुलगाम जिले का दौरा करके मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया और एक आला सतही ऑपरेशनल जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी जायजा इजलास में जीओसी विक्टर फोर्स, आला फौजी अफसरान और जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान एसएसपी कुलगाम ने ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में एक जामिया ब्रीफिंग पेश की, जिसमें खित्ते में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन और हिफाजती इकदाम की तफसील दी गई। जायजा के दौरान डीजीपी ने पाकिस्तानी दहशतगर्दों की तरफ से लाहक खतरे का मौसर तरीके से मुकाबला करने और इसे बेअसर करने के लिए मौजूदा हिकमत अमलियों का असर नौ जायजा लेने और ऑपरेशनल कार्रवाइयों को दोबारा तरतीब देने की जरूरत पर जोर दिया। हमसपोरा सिमथन बिजबहाड़ा में 50 साला मकई बेचने वाला शहरी नामालूम गाड़ी की टक्कर से मौत की आगोश में चला गया। नुमाइंदे ने इंशादीन का हवाला देते हुए बताया कि हमजापुरा में नामालूम गाड़ी ने मकई बेचने वाले को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुआ। उन्होंने कहा कि शहरी की शनाख्त फारूक अहमद डार, वल्दी गुलाम रसूल डार, साकिना तलखन बिजबहाड़ा के बतौर हुई हैं, जिसको शदीद जख्मी हालत में सब जिला अस्पताल बिजबहाड़ा मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि मामले की निस्बत केस दर्ज कर ली गई हैं और तहकीकात जारी हैं। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।